नमस्कार। वृश्चिक राशि पर विशेष चर्चा इस बात को लेकर कि 12 तारीख से जो सूर्य का संक्रमण और संचरण होगा तथा तीसरे भाव से यहां से सूर्य जब 29 डिग्री पार करके 30 अंश का यहां होगा, आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा। जब सूर्य 25 अंश का होता है तो अगले स्थान पर जाकर के रुख करता है, तो उसकी संवेदना, सद्भावनाएं, उसकी जो उल्लास है, उसकी जो खुशी है, वो उस दूसरे स्थान की तरफ हो जाती है। जैसे कि कोई अतिथि एक जगह से निकलने के बाद दूसरे स्थान पर, गंतव्य पर जाता है, डेस्टिनेशन पर, वहां का उसका जो रुख है वो पूरा का पूरा उधर ही होता है, फोकस। खैर, अब मेन चीज क्या है, आपको जानकारी देनी है कि जब सूर्य और शनि आपके चतुर्थ भाव में होंगे, इनके क्या परिणाम होंगे, क्योंकि बुध भी साथ में होंगे। बुध का महत्व यहाँ में भूलना नहीं है। बुध बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है, क्योंकि वो आपके मृत्यु स्थान का स्वामी और इनकम स्थान का स्वामी है। अब इसका फल देगा या इसका ज्यादा देगा, केंद्र में होगा, तो इस पर ठहरिए, आप थोड़ा सा समझिए। पहले हम आपको ये भी बता दें कि ये जो बृहस्पति अब तक ये रेट्रोग्रेड मोशन में था। 4 फरवरी से जब इसका मार्गी होना, फॉरवर्ड मोशन में आना, ये क्या मायने रखता है, इसके क्या मतलब होते हैं, इसके क्या मायने हैं, पहले हम सीधे सीधे इस झंझट को समाप्त कर देते हैं। सूर्य का यहाँ पर आना, पिता पुत्र एक साथ बैठना, घर में क्लेश, घर में कलह, पिता पुत्र के बीच में वैचारिक असमानता। ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? पूरे विश्व के अंदर, अखिल ब्रह्मांड के अंदर जब शनि जो है न्याय प्रिय है, ये अपने न्याय की बात करता है, अपने घर में बैठा है, लेकिन सूर्य पिता है। पिता पिता ही होता है, बाप बाप होता है। तो बाप आया है अपने पुत्र के घर में, और पुत्र जो है शनि न्यायाधीश अपने मूल त्रिकोण में इस स्थान का स्वामी है। यानी कि वृश्चिक राशि वालों का ये माता का स्थान भी है, माता को बीमारी। आपका कोई वाहन है तो वाहन से संबंधित समस्याएं, बैटरी, बिजली, टायर या इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कोई ना कोई वाहन से संबंधित समस्या, पड़ोसियों की समस्या, झगड़ों की समस्या, आपके ऊपर फॉल्स एलिगेशन और न्यायालय में चल रहे विवाद का स्थान भी यही है। तो आपको इस समय, ये डेट है 12 फरवरी से 14 मार्च, इतना महत्वपूर्ण समय है। आपको ऐसे चलना होगा, एक एक कदम चरण धरत चिंता करत, यानी कि एक एक चरण रखना आगे और चिंता भी करना, तलवार की धार पर चलने के समान ये समय है आपका। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम आ रहा है आपका। यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। कारण क्या है, इस भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। चलो, अब आया ये स्थान और ये पंचम और द्वितीय भाव, ये आपका ज्ञान, बुद्धि, विवेक के साथ साथ आपकी धन, कुटुंब, वाणी, आपका फाइनेंस है। अब यहाँ जो ब्रेक या परेशानी धन से संबंधित, कुछ पाइपलाइन में आपके जो प्रोजेक्ट थे, पैसे नहीं आ रहे थे, अब आने शुरू, क्योंकि ये केंद्र में भी है, लगन को भी देखता। आपकी जो पर्सनालिटी है उसको 4 चांद लगाता है। कुछ लोग ऐसे नेगेटिव माइंड के होते हैं, खास तौर से वृश्चिक राशि वाले, नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं, ये नुकसान ना हो जाए मेरा। और ये बात मैंने क्यों कही, क्योंकि अभी हमने ये खराब बात बताई है कि सूर्य और शनि एक साथ हैं, तो लोग सोचते हैं बस अब तो खराब ही है, गड्ढे में चले गए हम तो। ऐसा नहीं है। लेकिन अब ये भी इस बृहस्पति का काम है आपकी पर्सनालिटी के ऊपर 4 चांद लगाना। ये 4 चांद लगाएगा। बुद्धि स्थान का स्वामी केंद्र में है, आपकी राशि को देख रहा है, गज केसरी योग बनाता है। इसके अलावा जो वृश्चिक राशि वाले हैं, इनकी खूबी देखिए,
अपने आप को, अपनी इज्जत को, अपने सम्मान से समझौता नहीं करते। रेस्पेक्ट खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनको दिखावट, सजावट, बनावट की जो थकावट है वो बहुत रहती है। कारण क्या है? आप अपने घर में आए हुए अतिथि को सत्कार करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपका अपमान नहीं होना चाहिए। यानी कि अपने आप को अच्छा दिखाना, घर को सजा कर रखना, या खुद भी सज धज कर रहना। दिखावट, सजावट, घर की सजावट और अच्छी अच्छी बनावट आपको पसंद आती है, और इसी चक्कर में आपके अंदर थकावट होती है। शुक्र और गुरु की ये जो शुक्र है, इसकी आपके इनकम हाउस पर दृष्टि है, बृहस्पति की भी दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि है। ये बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आ रही हैं। इनकी खुशियां, ये जो खुशियां हैं इनकम हाउस पर, वो यहाँ पर जो सूर्य और शनि की जो युति है, जो टेंशन दे रही है, उसके सामने, यानी कि इस खुशी के सामने ये जो गम है ये फीका पड़ जाएगा। आपने गीत सुना होगा, शहनाइयों की गूंज में दबकर रह गई आह दीवाने की, धनवानों ने दीवाने का गम से रिश्ता जोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। यानी कि ये जो खुशी है, मंगल शत्रु राशि में बैठकर शत्रु राशि को देख रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन इनकम हाउस में बैठे हुए या वहां पर दृष्टि डालने वाले बृहस्पति जैसे ग्रह, और शुक्र यहां नीचे दृष्टि से देख रहा है इसको, बृहस्पति शत्रु दृष्टि से देख रहा है, मंगल भी शत्रु भाव से देखता है। अब ऐसी पोजीशन में जब गज केसरी योग बन रहा हो, तो इनकम हाउस आपकी पाइपलाइन में जो प्रोजेक्ट हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन फिर भी आप सफल होंगे। कारण क्या है? आपके पराक्रम भाव से उत्पन्न जो ऊर्जा है वो चतुर्थ भाव में आएगी। शनि यहाँ आपकी जमीन से जुड़े हुए जो अब कागजात तैयार होंगे, किसी का दाखिल खारिज होगा, फ्रैगमेंट बोलते हैं, या किसी की जमीन के अब रजिस्ट्रेशन होंगे, किसी की बिल्डिंग बन रही है, किसी की कार आ रही है, ये बहुत सारे काम, और किसी की नौकरी से संबंधित जो भी कागजात में डॉक्यूमेंट्री कुछ प्रॉब्लम थी, ये सूर्य आने के बाद यहाँ संपादन करेंगे इस कार्य का, क्योंकि सूर्य की यहाँ पर दृष्टि होगी, बुध की भी दृष्टि होगी। ये वीडियो वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन के लिए है, और जिनकी कुंडली में विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र है उनके लिए भी है, उनके लिए ही है सिर्फ खास तौर से। और सूर्य शनि और वक्री मंगल और मार्गी गुरु, ये जो सिचुएशन है ये 14 मार्च तक आपके लिए बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही अच्छी है। अब लास्ट सारांश सुनिए आप इस बात का। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, खुशियां आने वाली हैं उसका इंतजार कर। मेन चीज क्या है, ये शब्द मैंने क्यों बोला? चांदी के पाए पर शनि का आगमन वृश्चिक राशि के लिए 29 मार्च को हो रहा है। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में क्या है कि आप ये समझिए, चांदी का पाया बहुत ही शुभ होता है। लोग सोचते हैं कि सोने का पाया अच्छा होगा, सोना महंगा होता है बाजार में। नहीं, ज्योतिष शास्त्र में तांबा और चांदी का पाया मनुष्य के मार्ग को प्रशस्त करता है, प्रशस्त और उन्नति देता, तरक्की देता है, और मान सम्मान तो देता ही है, और काम बनने शुरू। जितना टॉर्चर आप पिछले 2.5 ईयर में हुए हैं, अब 3 जून 2027 तक आपकी मौज चारों तरफ से आएगी। दूसरी बात, जब 14 मार्च को ये सूर्य हट जाएगा तो बचे कितने? 15 दिन सिर्फ। उस 15 दिन में जो प्लेटफॉर्म है आपकी खुशियों का, जो एक ताना बाना है वो तैयार हो जाएगा, और उसके बाद आप लगातार शुभ फल प्राप्त करेंगे, ऐसा ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं। और
उसके बाद जो कंटिन्यूटी बनेगी इस 15 मार्च से, 15 मार्च के बाद 15 दिन बाद आपके लिए 2.5 ईयर तक 3 जून 2027 तक शनि आपके पंचम भाव में चांदी के पाए पर होंगे। तो ये चांदी का पाया सोने का पाया कैसे डिसाइड होता है, ध्यान दीजिए। 29 तारीख को उस दिन मीन राशि में जो चंद्रमा होंगे उसके चरण से निर्धारित किया जाता है। लोग ये समझते हैं कि चांदी का पाया हल्का है, चांदी तो सस्ती है, सोने का पाया अच्छा नहीं होता, लोहे का पाया अच्छा नहीं होता, तांबा और चांदी शुभ होता है। इसलिए 3 राशि बड़ी प्रमुख है, कर्क, वृश्चिक और कुंभ, इन पर चांदी का पाया आ रहा है। इसकी शुभकामनाएं। और आप अगले 2.5 साल तक इतनी उन्नति करेंगे आपने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन निर्भर ये भी करता है कि आपकी कौन सी दशा चल रही होगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।